क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, और इसका सेकंड है 5.6 सेंटीमीटर, और थर्ड है इसका 14 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस हमें सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रेडियस ऑफ स्फीयर हमने आर माना है, 10.5 सेंटीमीटर है फर्स्ट केस में। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला है 4 पाई r स्क्वेयर। पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे, और आर की वैल्यू कितनी है? 10.5, क्योंकि ये आर स्क्वेयर है इसलिए 10.5 इंटू 10.5। इसकी कटिंग कर देंगे, कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 इंटू 22 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो इसी तरह से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इसी का पार्ट जो है। आर कितना दे रखा है? 5.6 सेंटीमीटर। ऐसे ही फार्मूला रखेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वेयर। आर की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, कटिंग करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस फार्मूले में वैल्यू रखनी है। और इसका थर्ड पार्ट था, आर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो वही फार्मूला रखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वेयर। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू रखेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इसकी वैल्यू रख देंगे हम पाई की और आर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसमें भी सरफेस एरिया हमने निकालना है। इस केस में हमें क्या दिया हुआ है? डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर। डायमीटर है, जब डायमीटर गिवन हो, रेडियस हम निकाल सकते हैं। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर 14 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा? इसको 2 से डिवाइड करेंगे, रेडियस आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वेयर। 4 पाई की जगह 22/7, और r कितना है? 7 है। 7 इंटू 7, 7 से 7 कट हो गया, मल्टीप्लाई की हमने तो हमारे पास आया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। ऐसी नेक्स्ट है, डी कितना है हमारे पास? डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना है? 21 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। इसको अगर आप डिवाइड आगे करना चाहते हो तो कर दो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वेयर। पाई की जगह 22/7, आर कितना है? 21/2, 21/2, ठीक है। आर इंटू आर हो गया। अब इसकी कटिंग कर देंगे, कटिंग 7 3 जा ऐसे हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 4 से हो जाएगा 4 कैंसिल। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट है, डायमीटर हमें दे रखा है 3.5 मीटर, ठीक है। अब रेडियस हम निकाल लेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 3.5/2 मीटर, ठीक है। आगे इसको आप सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वेयर, तो 4 इंटू 22/7, आर कितना? 3.5/2, 3.5/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वेयर था। अब इसकी क्या करेंगे हम? कटिंग करेंगे, यह हो जाएगा 0.5 आ जाएगा, और 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। अब हमें हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि हमें हेमीस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेडियस हमें गिवन है, पाई की वैल्यू कितनी कही है इसने? 3.14, इसने पाई की वैल्यू लेनी है इस क्वेश्चन में। आर कितना है? 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर कितना है? 10 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? 3 पाई r स्क्वेयर, ठीक है। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो पाई की जगह क्या वैल्यू रखनी है? 3.14, यहाँ पे हमने 3.14 रख दिया। और r कितना था? 10 था, क्योंकि r स्क्वेयर है इसलिए 10 इंटू 10। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 942 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ईजी क्वेश्चन है ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल
स्फेरिकल बैलून है, गुब्बारा है, ठीक है, जब उसमें हवा भरी जाती है तो वो उसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। हमने दोनों बैलून के क्या निकालना है भाई, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन समझ लो एक बार। मान लो पहले गुब्बारे में इतनी हवा थी, तो उसका जो गुब्बारा था उसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर जब उसमें और हवा भरी गई तो वो बड़ा हो गया ऐसे, ठीक है। अब उसका रेडियस कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसने कहा क्योंकि ये दोनों क्या है, स्फीयर है गुब्बारे, दोनों केस में, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ठीक है। अब ये कह रहा है इन दोनों जो गुब्बारे हैं, ये जो दोनों स्फीयर है, उनके सरफेस एरिया का आपने क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो इसको कैसे करना है। लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ बैलून इन टू केसेस। फर्स्ट केस में हमने जो रेडियस मान लिया R1 था यानी कि 7 सेंटीमीटर, और सेकंड केस में हमने R2 मान लिया यानी कि 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब बिल्कुल ईजी है। R1 7 सेंटीमीटर है, R2 14 सेंटीमीटर है। अब रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, यही कहा था इसने, रेशियो निकालना था हमने। और रेशियो का मतलब आपको पता है क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड कर दो, ठीक है। इसके सरफेस एरिया को, जो फर्स्ट बैलून था उसके सरफेस एरिया को सेकंड बैलून के सरफेस एरिया से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो जो फर्स्ट बैलून है यानी कि जो फर्स्ट स्फीयर है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr², और आर यहाँ पे क्या है, R1 है, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 7 है, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा जो स्फीयर था हवा भरने के बाद, तो उसकी 4πr² यानी, और यहाँ पे R क्या है, R2 है, तो यहाँ पे हमने R2 रखा है। अब इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, 4π से 4π हो गया, कैंसिल हो गया। R1 की वैल्यू कितनी थी, 7 थी, यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया, और R2 की वैल्यू कितनी थी, 14 थी, यानी कि 14 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 7 स्क्वायर का मतलब 7 × 7, और 14 का स्क्वायर 14 × 14। अब इसकी कटिंग कर दो, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, ठीक है। ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया 2 × 2 = 4, तो 1/4, 1/4, यानी कि रेशियो क्या आ गया, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, रेशियो क्या आया, 1:4, ठीक है। दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो कितना आ गया, 1:4, 1:4 में इनका सरफेस एरिया है। तो इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल है इस तरह का, एक कटोरा है इस तरह का, ठीक है, और उसका इनर डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसका 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ₹16 पर स्क्वेयर पर 100 स्क्वेयर सेंटीमीटर। अब इसके अंदर की तरफ, इस कटोरे के अंदर की तरफ हमने क्या करना है, पेंट करना है, यानी कि इसके कर्ड सरफेस एरिया पे हमने पेंट करना है, कटोरे के अंदर पेंट करना है, ठीक है, इस बाउल के अंदर पेंट करना है हमने अंदर की तरफ। तो हमने इसका खर्चा निकालना है कि कितना आएगा, टिन प्लेटिंग करने का खर्च कितना आएगा। द इनर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, इनर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल कितना, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5/2, ठीक है। तो हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे तो 5.25 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, रेडियस आ गया हमारे पास इस हेमिस्फीयर का। अब इनर कट सरफेस एरिया, क्योंकि इनर कट सरफेस एरिया पे हमने क्या करनी है, टिन प्लेटिंग करनी है, ठीक है। तो इसका खर्चा निकालना है हमने, तो इनर कट सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे। इनर कट सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल बॉल, ठीक है, 2πr²। आपको पता है हेमिस्फीयर का जो कट सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² होता है। तो पाई की जगह 22/7, और आर कितना था, 5.25 × 5.25, ठीक है। अब इसको, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जब हमने कटिंग की तो हमारे पास आया, ये चीज़ आई, और सबकी मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया 173.25 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, कर्ड सरफेस एरिया आ गया जिस पे टिन प्लेटिंग करनी थी। अब हम इसका खर्चा निकालेंगे, यानी कि हमारे पास पूरा एरिया आ गया जिस पे हमने टिन प्लेटिंग करनी है। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 स्क्वेयर सेंटीमीटर एरिया, 100 स्क्वेयर सेंटीमीटर एरिया पे टिन प्लेटिंग की कॉस्ट कितनी है, ₹16 है।
1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पे कितनी हो जाएगी 16/100। आपको पता है 1 के लिए क्या होती है, डिवाइड होती है। हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया 16/100। और इतने एरिया पे पेंट मतलब टिन प्लेटिंग करने का खर्चा कितना होगा 16/100 इंटू दिस। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर उसको 100 से कर देंगे हम डिवाइड। ठीक है, 100 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 27.72, यानी कि 27 रुपीज़ 72 पैसे। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। टिन प्लेटिंग की हमारे पास कॉस्ट आ गई। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।